नमस्कार प्रमोद जी। नमस्ते भाई जी। चलिए प्रमोद जी, मुझे बताइए उत्तराखंड में आपको क्या लगता है और क्या फैक्टर्स हैं जिससे आपको लगता है कि कांग्रेस आएगी या बीजेपी आएगी? कांग्रेस क्यों आएगी, बीजेपी क्यों आएगी, या दोनों क्यों नहीं आ सकती? देखिए, उत्तराखंड में लड़ाई जो है, हालांकि वहां पे उत्तराखंड में कभी कोई गवर्नमेंट 5 साल के बाद आई नहीं है दोबारा, जब से स्टेट बन रहा है। एक आता है, दूसरा जाता है। कांग्रेस आती है, बीजेपी आती है, बीजेपी आती है, कांग्रेस आता है, इसी तरह होता है। अब की वहां पे लड़ाई थोड़ी कड़ी थी। दो मुद्दे थे। एक तो उनका आरोप था कि बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, और फिर आरोप ये था कि काम ठीक से नहीं हुआ। और जो दूसरा मुद्दा है वहां पे देवस्थान बोर्ड का था। और तीसरा मुद्दा था जो क्यों क्या बोलते हैं उसको, जो उत्तराखंड का लैंड कानून, जो लैंड लॉ है, उसके चलते वहां पे जो तीर्थ हैं, जो हिंदू श्रद्धा के केंद्र हैं, वहां पे खास वर्ग ने ज्यादा बहुतायत में जमीन खरीदना शुरू कर दिया। जोशी मठ में पहुंच गए हैं, वो कई जगह पहुंच गए। उससे थोड़ा रिजेंटमेंट था। और लेकिन अब पुष्कर सिंह धामी को लगाने से, चूंकि यंग है, इन्होंने स्टेट को घूमा, तो जो बीजेपी का जो लॉस्ट ग्राउंड था वो वापस आ गया है। मेरा मानना है कि लड़ाई कड़ी है इस समय बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आप कहें कि 51 और 49 का मुकाबला है। जो अगर बीजेपी जीतेगी तो 37 से 38 39 सीट है, तो कुछ लोग कह रहे हैं 42 भी आ सकती है। कांग्रेस के साथ दिक्कत क्या थी, हरीश रावत जो उनके मुख्यमंत्री पहले थे और जो दावेदार थे, उनको कांग्रेस ने 2 साल से पंजाब में लगा रखा था। जब उनको 1 साल पहले इलेक्शन की तैयारी करनी थी तो सिद्धू और कैप्टन का झगड़ा निपटा रहे थे, तो उनको फुल यूज किया। फिर जब फिर उनको पूछे ही नहीं कोई कि मुझे आपको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, उनको ट्विटर पे जाकर रोना पड़ा। तब जाके खला उनको चुनाव तो लड़ा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री वो होंगे इसकी गारंटी नहीं। तो अच्छा, अब दूसरा एक और बड़ा मुद्दा था जनरल बिपिन रावत का। आपने देखा होगा कांग्रेस ने भी उनके बोर्ड लगाए थे। पहले तो कांग्रेस उनको वर्दी वाला गुंडा तक बोलती थी, गली का गुंडा। आपको हाँ याद है कांग्रेस के एक नेता का बड़ा बयान जी आया था जो चर्चा में था। जी। अब उनके उनके जो होर्डिंग लगा के बैठे हैं कि जनरल रावत ये वो। तो लेकिन चूंकि जनरल रावत को आर्मी चीफ बनाया था नरेंद्र मोदी जी ने, उनको फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाया नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। तो और उसके साथ उनके साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद जो भी सरकार का था, और वो जो रीच थी, और फिर जनरल रावत के भाई कर्नल हैं, छोटे एक्स कर्नल, वो बीजेपी में आ गए, चुनाव भी लड़ रहे हैं शायद। तो उससे बीजेपी का थोड़ा ग्राउंड रिकवर हो गया। और रावत जो जो क्षत्रिय हैं उत्तराखंड में, या और भी जो नेगी हैं और जो भी होते हैं जो क्षत्रिय, उनका थोड़ा वोट की कीमत होती है। और कह रहे हैं कि हरीश रावत का खेल कुछ लोगों ने कांग्रेस में भी बिगाड़ा है। और बीजेपी में भी एक पुराने नेता जो पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने काफी कोशिश करी है हम्म। जब से उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाया गया है। लेकिन कुल मिलाके जो अभी जो बीजेपी के जो नेता हैं वो कहते हैं कि हम चुनाव जीत रहे चलो good। तो मतलब अच्छी खबर आ रही है उत्तराखंड से। हैं। हाँ, मेरा मानना है कि जीत जाएगी बीजेपी। अच्छा, और ये जो बुलडोजर डोजर महाराज है हमारे, उनका क्या, उनके बारे में क्या ख्यालात है आपके? क्या होने वाला है ये? देखिए पायल जी, उत्तर फर्स्ट सेकंड प्रदेश। थर्ड, मेरे को पहले आप चार फेज समझाओ। इतनी कंफ्यूजन है उस चार फेज देखो में। देखो, फर्स्ट फेज में मीडिया के खास वर्ग ने, जो लेफ्ट विंग मीडिया जिसको लैटेंस का वाला बोलते हैं, उन्होंने जाट राज है, जाट राज है, जाट राज। पहले आपको बता दूं, जो पूरा वेस्टर्न यूपी है, 130 सीटें, उसमें 30 ही सीटें हैं जिसपे जाट जो है प्रभुत्व डालते हैं। हुआ क्या कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने कानून वापस लिए, एक तो फिज चली गई, और बीजेपी के जो अपने जाट जाट नेता संजीव बालियान है, सुरेश राणा है, सत्यपाल सिंह है जो मुंबई पुलिस कमिश्नर होते पहले, जी। बागपत से दूसरी बार, फिर प्रवेश वर्मा को लगाया गया और जो जाट एमपी लगाया गया। तो जो जाटों की नाराजगी थी वो दूर हो गई, जो पॉलिटिकल नाराजगी थी। जो गांव में जाट रहता है वो बीजेपी से नाराज नहीं था, और जो असली किसान था वो बॉर्डर पे भी नहीं बैठा था। जी। जब भी आप बात करेंगे किसी जाट से, वो 2013 के जो मुजफ्फरनगर के दंगे थे, उनका दर्द उनको अभी भी सालता है। वो टीस अभी भी है कि सचिन गौरव की हत्या के बाद जिस तरह से तत्कालीन सरकार ने एसपी को, डीएम को रातों रात हटाया, जो गिरफ्तार लोग थे उनको छोड़ा गया, फिर ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनका उससे कुछ लेना देना नहीं था। उसके बाद जब महापंचायत बुलाई गई, चौधरी हुकुम सिंह थे जो कैराना के एमपी होते थे, बड़े नेता थे के, अभी जो मृगांका सिंह चुनाव लड़ रही है कैराना से, उनकी बेटी है। तो उसपे
लौटते समय कबाल में जो थी, लौटते समय हमला हुआ था, और बाद में भी 150-200 ट्रैक्टर निकले थे गंगा नहर से। वो ट्रैक्टर किसके थे, अगर ट्रैक्टर के लोग कहाँ गए, सरकार उस समय की सरकार ने क्या किया क्या नहीं किया, तो उसका दर्द अभी है। और साथ ही साथ जब जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के पास टिकट बांटने का मौका आया, इन्होंने जाट बहुल सीट पे मुस्लिम्स को उतार दिया। बीजेपी ने 23 जाटों को टिकट दिया, पहले चरण में 55 सीटों। जो जाटों की पार्टी कही जाती है आरएलडी, उसने 4 टिकट दिए, इससे नाराजगी थी। और कानून व्यवस्था एक इतना बड़ा मुद्दा था जो पूरे उत्तर प्रदेश में, खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा है। उसके साथ साथ बिजली, पहले बिजली आती नहीं थी, अब बिजली जाती नहीं जाती। वो कहते थे अगर हम खेत में पानी लेने जाते हो, यहाँ जानवर छूट जाते थे, कोई लेकर भाग जाता था, जानवर बचाए तो मोटर खोल ले जाता था। तो बोले जब से ये योगी का राज आया तब से ये बंद। सबसे बड़ी बात होती पायल जी, किसी के भी घर में, अब जैसे मैं बाप हूं, मेरी बेटी की इज्जत तो बाहर निकलती, मुझे चिंता लगी, वाइफ भी कहीं जाती है, चिंता लगी रहती। तो अगर वो सुरक्षित जाती हैं, सुरक्षित आती हैं, तो माँ बाप खुश होते हैं ना, सबको टेंशन नहीं होता। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो आप ये देखें कि महिला, अगर घर के पुरुष ने वोट दिया होगा आरएलडी को, तो घर की बेटी महिला ने बीजेपी को वोट दिया। तो जब आप चुनाव, हमारा जो असेसमेंट था कि पिछली बार बीजेपी 55 में से 53 जीती थी, 58 में से 53 जीती थी, अब की भी कुछ नहीं तो 45 से 48 सीट तो जीती फर्स्ट फेज। अच्छा। दूसरा फेज जो 55 सीट का था, जो मुस्लिम बहुल इलाका था, जिसमें 77 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए थे, 23 बीएसपी ने, 18 सपा ने, आरएलडी ने, 21 कांग्रेस ने, 15 ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन जो पार्टी है, मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन पार्टी इनकी, वो ऐसी की। और ये लोग कह रहे हैं कि पोलराइजेशन है, सिर्फ अखिलेश को वोट मिल रहा है, ऐसा नहीं था। जो बीएसपी ने कैंडिडेट खड़े थे मुस्लिम, सब पहले के नेता रहे हैं, एस्टेब्लिश लीडर हैं, समाज में उनका रसूख है। जो सपा के भी नेता थे वो उनसे ज्यादा दबंग थे। वो एआईएम ने खड़ी की, कांग्रेस ने खड़ी। आपको कहो कि किसी मुसलमान नेता को कोई वोट नहीं मिलेगा, सब सपा वोट लेके जाएगी, तो बड़ा हास्यास्पद। हाँ, सही बात। तो उसके वजह से क्या हुआ, बीजेपी पिछली बार 38 सीट जीती थी 55 में से, अब की भी 30 से 32 सीट जीत रही है, मैं आपको पूरे रिकॉर्ड के दावे के साथ। तो पहले 2 फेज में जो लोग कह रहे थे बीजेपी हार गई, बीजेपी हारी नहीं, बीजेपी को 10 गया। पिछली बार बीजेपी 93 सीट जीती थी पहले 2 फेज में, अब की बहुत हो गई थे, 80 जीतेगी, उससे नीचे नहीं आने वाली है। अखिलेश को सरकार अगर बनाना था तो उनको इस फेज में कम से कम 60-70 वोट, 60-70 सीट चाहिए थी फर्स्ट फेज 1-2 में जी। उसके बाद फेज 3 बुंदेलखंड बीजेपी का था। पिछली बार बीजेपी 49 जीती थी, 55 में, 59 में 49 जीती था, हाँ 58 में 49 जीती थी, अब की करे 52 जीती। जो बाद वाला अवध रीजन था उसमें बीजेपी 51 सीट जीती थी 55 सीट में, वो स्ट्राइक रेट था। बीजेपी के लोग कह रहे हैं फिर वही सीट जीत रहे हैं। अगर हम कहते हैं 5-5 सीट कम भी आ रही है, 10-20 सीट कम आ रही है, तो बीजेपी को अभी 231 में कम से कम 160 से 170 सीटें आ रखी। तो अब अभी 131 से 32 सीटों का फैसला होना है, तो उसमें अगर आप लार्ज एवरेज में देखें आधी सीट तो जीतेगी ना, तो भी 240 से पहुंच जाती है, सरकार तो बन रही है। अब यह है कि सीट क्या 250 से ऊपर होता है कि नहीं, जीत है, लेकिन जीत कितनी बड़ी होगी आने वाला समय। अभी तो पूर्वांचल में मामला बढ़िया है कि मतलब डर है उसमें कि बढ़िया। मैं आपको बता रहा हूँ, प्रकाश राजभर चुनाव हार रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव हार रहे, दारा सिंह चौहान चुनाव हार रहे, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। नहीं, और जो अखिलेश नगर की शिवपाल सिंह यादव की सीट फंसी, और ये जो अखिलेश जी करहल वहां से जीत जाएंगे। अखिलेश जी को भी बहुत टाइट, अखिलेश चुनाव निकाल ले जाएंगे, लेकिन चचा जी फंस गए। और पिछली बार अखिलेश जी आई थिंक 50,000 वोट से जीते थे, यहाँ 32,000। अखिलेश चुनाव नहीं लड़े थे पिछली बार। नहीं, फिर करहल कौन जीता था? करहल का जो डायनेमिक्स और डिफरेंट है। अच्छा, पिछली बार तो शायद बीजेपी को आ गई थी। अच्छा, तो ये बघेल जी कहते हैं आसपास की जो सीटें हैं उस पे बहुत इफेक्ट आ जाएगा बघेल जी के। बघेल जी के साथ वहां पे जो वोट का समीकरण है, कुर्मी है ना, कुर्मी है, और गोद है जो कल्याण सिंह जी जिस समाज से आते थे, और नॉन ओबीसीज हैं। जाटा वोट बीजेपी के पास आया 30 साल।
चलो अच्छा। जहां पे बीएसपी कैंडिडेट वीक है वो वोट बीजेपी को दे रहे हैं, वो सपा को नहीं दे रहे हैं। सपा के गुंडों को उन्होंने झेला हुआ है। नहीं तो, और ये जो कल की परसों डिम्पल भाभी जी ने, जो डिम्पल यादव जी हैं, उन्होंने कितने अपशब्द बोले योगी जी के पहनावे पे, और जो जिस रंग के वो कपड़े पहनते हैं। देखिए जो ये गेरुआ इनको रंग डर नहीं है, लगता कि हिंदू इनसे, क्योंकि सिर्फ इनको सिर्फ मुस्लिम्स की वोट चाहिए, हिंदू की वोट ही नहीं चाहिए। एक्चुअली अगर उनके पास कुछ बोलने को होता तो आप ऐसी बदजुबानी नहीं। आप किसी के वेशभूषा पे केसरिया रंग, जिसको त्याग का स्वरूप माना जाता है, जो हमारे झंडे में है, आप उसको बोलो उसमें जंग लग गई है। आप और मुद्दों की बात करिए भाई। मैं एक बात कहता हूं कि सपा जब हारी थी 12 से 17 के कुशासन के बाद, आए थे योगी सरकार ने डिलीवर किया, मुझे क्या एंटी इनकम्बेंसी दिखने थे। सपा के पास ऐसा कौन सा 5 साल में उन्होंने झंडे उखाड़ दिए, जनता उनको वोट देगी? मैं तो हर डिबेट में, स्पेशल में, क्लब हाउस में, टीवी पे मैंने पूछा, हमने कहा बताइए ना, 2 कारण बताइए आपको क्यों वोट देगा, आपने क्या कर दिया ऐसा, आपको जनता क्यों वोट देगा? खाली कि हम मुस्लिम 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 करके पोलराइजेशन करके जीत लेंगे, तो रिवर्स पोलराइजेशन हो रहा है। 80, जब योगी जी ने 80-20 कहा, तो हिंदू मुस्लिम ने कहा 80% हिंदू, 20% मुस्लिम। उन्होंने कहा समाज का 80% वर्ग हमको वोट देगा। अब आप सोच लीजिए वो किसका, कौन सा वर्ग है। अगर आपके दिल में चोर होगा तो आपको वही दिखेगा जो आप सोच रहे हैं। तो और एक बात बताएं, जो यूपी का चुनाव है, देश की आने वाले समय की पॉलिटिक्स को एक निर्धारित करेगा, देश किस तरफ जाएगा, कि क्या राजनीति होगी। और जातिगत समीकरण की जो लोग बकवास करते हैं, जो लड़ाते हैं आपस में, वो नहीं हो पाएगा। पर आप प्रमोद जी, मुझे आप एक बात बताएं, ये मेरे को हिंदुओं के ऊपर मेरा ये क्वेश्चन है, इतना योगी जी ने काम किया, बिजली दी जो उनको पहले नहीं मिलती थी, सुरक्षा दी विमेन को, वो उनको पहले मिलती, कितने इवन विमेन को क्या, मैंने कितनी विमेन को बोलते सुना है कि पहले हमारे हस्बैंड अगर 5-6 बज जाते थे तो हम लोग डर जाते थे कि घर आ जाए टाइम के लिए। अब वो भी इवन मेन आर वेल प्रोटेक्टेड। इतनी सड़कें दी, इतनी डेवलपमेंट करी, उसके बाद भी बीजेपी को इतनी स्ट्रगल क्यों करनी पड़ी, इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ी इलेक्शन? नहीं, यूपी बड़ा चुनाव हमेशा तो होता है, और अगर खाली काम पे ही वोट हो तो फिर तो बड़ा मुश्किल। हमारे देश में जो वर्टिकल स्प्लिट है इस समय, जो अब मैं नाम नहीं लूंगा, आपको समझ में आया, आप समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन यह है कि चूंकि पार्टी चाहती कि अपने बीजेपी करें 300 पार करेंगे, पिछली बार से भी अच्छा कर 350 ले आए। अगर ये वेव इलेक्शन है जैसा मुझे दिख रहा है, तो वो होते दिख रहा है। और जो एक महिलाओं की बात करें आप, महिलाओं की सुरक्षा, उत्तर प्रदेश में आप किसी से बात करें, सुरक्षा और कानून व्यवस्था पहली बार चुनाव का मुद्दा है। इसमें मैं बीबीसी का मैं सुन रहा था, स्पेशल में बीबीसी के लोग थे, वो कहते भाई कानून और व्यवस्था के मामले में आप योगी को हरा नहीं सकते। सारे से वहां पे वरिष्ठ पत्रकार थे, इस पे नहीं हरा सकते। और एक और बड़ी बात है जो योगी ने की है, जो मीडिया नहीं लिख रहा है लेकिन जनता जानती है। आप अगर जाएंगी यूपी के गाँव में, तो हर गाँव में एक महिलाओं की समिति बनी है, जिसमें उनका समूह है 30-30 लोग। वो मनरेगा के काम से लेके, आंगनवाड़ी के काम से लेके, हेल्थ कार्ड बना हुआ लेके, टीकाकरण के काम से लेके, उसमें एक उनकी हेड होती है जो उनको काम के लिए ले जाती है। वो आते हैं जाते हैं, उनको खाना पीना सब वही मिलता है, उनको पूरा पैसा मिलता है। तो एक एक जो उनके हस्बैंड भी कईयों के काम कर रहे हैं, जो रिक्शा चलाते थे काम छोड़ करने लगे, तो बोल रहे थे हम 25 से 30 हजार रुपए महीने कमा लेते हैं, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं और हमको घर मिला हुआ है, बिजली आती है, शौचालय है, राशन फ्री में मिल रहा है, तो हमें दिक्कत क्या है। ये जो रिवॉल्यूशन है अन्न वाली, जिसको लाभार्थी कहते हैं, जो मोदी जी ने अपना एक वर्ग खड़ा किया वोटर्स का, उसको पीटना किसी के बस का रोग नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास वाली बात है। उसमें कोई भेदभाव नहीं कि अगर ये वो प्रमोद सिंह वोट देंगे मुझे तब दूं, पायल भयाना वोट दे कि न दे, या मोहम्मद रफीक मुझे वोट दे कि न दे, उसका कोई लेना देना नहीं है। वो चूंकि सारे देश के नागरिक हैं, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता क्या उससे कोई मतलब नहीं करता। उनके जीवन स्तर को और सामाजिक सुरक्षा को ऊपर उठाने की बात होगी। तो मेरा मानना है, मैंने अपने करीब 28-29 साल के पत्रकारिता के कैरियर में जो ये बदलाव देखा है, मेरा मानना है कि राजनीति इसी की होनी चाहिए, रादर देन कि आप जाति पे चले, धर्म पे चले। आप बोलिए ना अपने समाज को किन पहलुओं को छुआ है।
आप अपनी बहन बेटियों को, महिलाओं को क्या सुरक्षा दे रहे हैं? कामकाजी महिलाओं को नहीं, जो घर में रहती है, जो स्कूल जाती है, विद्यालय जाती है, मार्केट जाती है, नौकरी नहीं करती, अगर वो सेल्स गर्ल का काम करे, घर घर जाके सामान बेचती है, तो उस पर उनको आप क्या सुरक्षा देते हैं? क्या उनके साथ इज्जत से जाती है, इज्जत से आती है? सारी बातें हैं। जब आप महिलाओं से कभी अकेले में बात करें तो आपको पता लगेगा कि क्या क्वालिटेटिव चेंज उनकी जिंदगी में आया है। और मेरा मानना है कि चुनाव के परिणाम में इसका आपको नतीजा देखने को मिलेगा। जो सुशासन है जी, वो बहुत बड़ा मुद्दा। हाँ। नहीं, मैं योगी जी के पास इतना समय नहीं था कि वो यूपी के इलेक्शन में इतने बिजी थे कि वो उत्तराखंड गए ही नहीं। मतलब ऐसे उत्तराखंड में सभा हुई है महाराज की, एक बार ही हुई ना, मतलब ऐसे नहीं गए। तीन एक सभाएं हुई, तो उससे भी इफेक्ट आया हो। फर्क है। मोदी जी की सभा हुई थी, उत्तराखंड का माहौल लास्ट के एक वीक में बदला है। पर प्रमोद जी, उत्तराखंड में आप देख लो, केदारनाथ, बद्रीनाथ, इतनी डेवलपमेंट हुई है, इतनी फैसिलिटीज बनी है, सब कुछ हो रहा है। मेरे को वही बात समझ है, लोगों को क्या चाहिए और जो अभी भी जाति के उसमें पड़े हुए हैं या नहीं? वहां पे ना कुछ वोटिंग का जो पैटर्न है, जो का वो है ना, जो डायनेमिक्स है वो चेंज हो। कुछ खास वर्ग के लोग वहां के शहरों में बसे हैं आके, ताकि उस स्टेट की जो डेमोग्राफी चेंज हो। हाँ, पहाड़ों में भी जब मैं ऋषिकेश गई थी एक बारी, मैंने पहाड़ों के एरिया में देखा डेमोग्राफी चेंज होते हुए। बस हाँ, जाके वहां जमीन बेच कौन रहा? पहाड़ी बेच रहे हैं ना, जब आप बसा रहे हैं तो फिर रोक क्यों रहे? एंड प्रमोद जी, मुझे ये बात आप एक और बताइए, जो हरीश रावत जी के, आई थिंक किसी मिनिस्टर ने बोला था कि हरीश रावत जी ने, मुझे आई एम नॉट क्लियर अबाउट इट, कि उन्होंने बोला था इस्लामिक यूनिवर्सिटी बनाएंगे उत्तराखंड में। हाँ, ये बात हुई थी, उसका काफी विरोध हुआ था। वही हुआ था ना, मेरा मानना उससे कांग्रेस का बहुत नुकसान हुआ है। हाँ, एंड कहीं ना कहीं हरीश रावत जी को जो सोनिया गांधी जी ने टाइम भी नहीं दिया, और वो वहां कर, ये सब चीजें भी कांग्रेस में एक उनको ट्विटर के थ्रू मांगना पड़ा कि हम भी हैं, हमारी सुन लो। हालांकि उनकी बेटी भी लड़ रही है चुनाव, हरीश रावत भी लड़ रहे हैं। उनकी सीट 2-3 बार बदली गई, उससे जो मैसेज होता है ना, पर वो हाँ, जब पर वो जिस सीट पे खड़े हैं उसमें कांग्रेस की जो कैंडिडेट हमेशा जीती थी, अब उनके अगेंस्ट खड़ी हुई। हाँ, तो ये आयाराम गयाराम उत्तराखंड की हर स्टेट में होता है। यहाँ नहीं मिले वहां कूद गए, वहां गए कूद गए, यहाँ गए, लेकिन कैंडिडेट वही जीतता है जिसका अपना पुराना रिकॉर्ड अच्छा, उसकी अपनी स्टैंड। हाँ, ये बताइए कि यूपी में प्रियंका गांधी जी ने राहुल गांधी जी को क्यों नहीं आने दिया? ये क्या राज है? ये तो वही लोग बता सकते हैं क्यों नहीं आने दिया। अगर राहुल गांधी खुद नहीं जा रहे होंगे कि पार्टी तो हारी रही, तो अपना अप्रैस क्यों नहीं एक ही को पढ़ने दो? कहीं ना कहीं से भाई बहन में कुछ ना कुछ राइवलरी तो है, कहीं ना कहीं तो कुछ तो है, मामला गड़बड़ है। हाँ, कुछ तो है। पंजाब में कांग्रेस हार गई और वहां पे जैसे संकेत आ रहे मिली जुली विधानसभा के, तो फिर तो काफी दिक्कत हो। पंजाब, इवन आई एम तो वेरी अनसर्टन, बिकॉज इतने, मतलब पंजाब इज वन स्टेट जिसका कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या हो। नहीं, सारे लोग कह रहे हैं कहां असेंबली आ रहे हैं। हम तो 6 महीने से चिल्ला रहे हैं, आपने देखा होगा जब इस केसेस में। आपने तो शुरू से मेरे को बोला हुआ है। हाँ, आप हमेशा असेंबली है। पंजाब को हम लोग, मैंने बहुत नजदीक से देखा, पंजाब के लोग बहुत डिफरेंट है। तो कभी भी खालिस्तान का समर्थन करने वालों के साथ नहीं खड़े होंगे, क्योंकि उन्होंने उधर को जीता है। और गोवा में तो लड़ाई बराबर की है। अगर बीजेपी फर्स्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो गई तो सरकार बना, वो तो फिर सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। गोवा में जो कुछ दोस्त यार हैं जो वहां पे रहते हैं, वो बोल रहे थे कि 16 से 18 सीट बीजेपी को मिल जाएगी। हमने कहा 18 मिल गई तो सरकार बन जाएगी। केजरीवाल कुछ डेंट कर पाएंगे? वो 1-2 सीट तो आ रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी 6 सीट बोली, 6 सीट नहीं मिली। पर मैंने बहुत, मेरे भी 4-5 फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे। आम आदमी पार्टी ने उत्तराखंड में कांग्रेस का खेल बिगाड़ दिया। कुछ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट थे वो आप ले गई। चलो, थैंक यू सो मच प्रमोद जी। बस आपको बोला और आप, थैंक यू सो मच। नमस्कार।